हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। हमारे शरीर में जो ब्लड यानी रक्त जो होता है वो काम क्या करता है और ब्लड क्या है और ये क्या काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की कितनी मात्रा होनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ब्लड हमारी बॉडी में कोशिकाओं यानी सेल्स के द्वारा निर्मित है और ये जो सेल्स होती हैं इनको आगे बढ़ने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, कोशिकाएं यानी सेल्स जो होती हैं इनको जो भी पोषण मिलता है ये सब ब्लड ही पहुंचाता है। हमारी बॉडी में एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। जो भी पोषण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सब सेल्स तक पहुँचाना ब्लड का ही कार्य होता है, क्योंकि बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन तक पोषण पहुँचाना ब्लड का ही काम होता है। इसीलिए बॉडी का ट्रांसपोर्ट विभाग ब्लड को ही कहते हैं, क्योंकि यह पोषण पहुंचाता है और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उतना कोशिकाओं से बाहर देता है। दोस्तों, ब्लड वेसल जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनसे ब्लड सामान्य तौर पर बाहर नहीं निकलता है। कैपिलराइट्स जब ब्लड सेल्स के निकट पहुंचती हैं तब फ्लूइड सेल्स जैसे क्रॉस करके सेल्स और ब्लड वेसल के बीच रहने वाले टिश्यू फ्लूइड में पहुंच जाते हैं। तब जो कैपिलरीज अपनी रिक्वायरमेंट इस टिश्यू फ्लूइड में उपस्थित न्यूट्रिएंट से पूरी कर लेती है और अपने अंदर प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट को टिश्यू फ्लूइड में निकाल देते हैं और ये वेस्ट मटेरियल सेल्स और मूरल को पार करके ब्लड में इंटर कर जाते हैं और इसी रीजन से ब्लड कंटिन्यू सर्कुलेट होता रहता है, जिससे न्यूट्रिएंट टिश्यू फ्लूइड को कंटिन्यू मिलते रहे और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको उस जगह से हटाते रहे। हृदय अपनी पंपिंग क्रिया के द्वारा इस कार्य को संपादन करता रहता है। ब्लड इसी तरह हमारी बॉडी में रहता है। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या कार्य करता है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ब्लड जो होता है वह ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम होता है जो कि हमारी कोशिकाओं तक न्यूट्रिएंट को पहुंचाना होता है और इसका सर्कुलेट ब्लड लंग से प्राप्त ऑक्सीजन को बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है। और दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स में इमिशन हेतु ले जाता है, यानी उत्सर्जन के लिए ले जाता है। और दोस्तों, डाइजेस्टिव एरिया से आहार को डिफ्यूज मिनरल्स, साल्ट्स और विटामिन आदि को शरीर के टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू से मल टिश्यू लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को उत्सर्जन के लिए वो किडनी तक पहुंचाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को उन टिश्यू तक पहुंचाता है जहां पर उनकी आवश्यकता होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा पहुंचाया जाता है। ब्लड की प्रोटीन ब्लड के ऑस्मोस दाब को भी बनाए रखती है। दोस्तों, ये सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं जो कि हमारे ब्लड हमारी बॉडी में अच्छी तरह कार्य करते हैं, जिससे हमारे बॉडी की सभी सेल्स यानी कोशिकाएं मेंटेन और अच्छे रहते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, जो हमारे शरीर का वजन होता है कि प्रति किलोग्राम वजन के पीछे 78 से 97 मिलीलीटर ब्लड रहता है। दोस्तों, शरीर में लगभग 1/11 से 1/13 भाग तक ब्लड होता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो 8% के लगभग शरीर में ब्लड होता है। और दोस्तों, एग्जाम्पल जैसे किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो से अधिक है या 70 किलो है और उस व्यक्ति में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है। अगर आपको कोई भी इशू लगता है तो आप कमेंट में बताइए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो।